सो द राइज ऑफ हनुमान, क्या है सच्चाई इस टीजर के बारे में? ग्राफिक डिजाइनर एंड द क्रिएटर हिमसेल्फ ब्रेकिंग डाउन द राइज ऑफ हनुमान टीजर. स्टे ट्यून्ड. ओके, सो एज वी स्टार्ट द टीजर वी नो दिस इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क. ये जो पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री है सब लोग इसी टीजर के बारे में बात कर रहे हैं एंड हमको पता है कि क्या क्या चीजें सही हैं इस टीजर के बारे में. जैसे द लाइटिंग इज ऑन पॉइंट, टेक्सचरिंग इज ऑन पॉइंट. और मैंने अपने चैनल में एक पोस्ट भी डाला था एंड इवेंचुअली आई गॉट इन टच विद भूपेंद्र जो इस टीजर के क्रिएटर हैं. उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो कहानी है फिल्म की दैट इज रेडी, लाइक प्री प्रोडक्शन इज डन बट ही इज स्टिल लर्निंग और ये रिजल्ट्स हैं. मैंने उनसे खुद फोन पे बात करी बट ही इज नॉट येट रेडी टू बी ऑन कैमरा और वो ऑडियो क्लिपिंग शेयर करने से भी थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे. तो मैं यहाँ पे आपको उनकी कोई वीडियो या ऑडियो की क्लिप्स में नहीं सुना रहा हूँ बट आई विल जस्ट गिव यू इनसाइट्स ऑफ आवर डिस्कशन एज वी मूव अलोंग इन दिस वीडियो. मेरे हिसाब से ना इस टीजर का जो हाई पॉइंट है दैट इज द वर्ल्ड बिल्डिंग. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ह्यूमन क्रिएटिविटी इज अ मिथ. ह्यूमंस आर नॉट क्रिएटिव. वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड व्हाट वी हैव नेवर सीन. हमारे लिए नेचर इज द अल्टीमेट क्रिएटिव. नेचर हमें जो देता है हम उसी से ही चीजें बना सकते हैं. मैजिक कहाँ पे होता है पता है? मैजिक होता है पैटर्न्स एंड कॉम्बिनेशंस से. एंड जब हम लोग रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को चूज करते हैं ना तब बनती है आदि पुरुष. जैसे ग्रीक एस्थेटिक्स विद इंडियन हिस्ट्री या फिर हाइपर रियलिज्म का ग्राउंडेड फॉलोअप. Not what is expected, right? But when we capture the right patterns and combinations ना, जैसे style with subtext and emotion, तब बनती है RRR. या फिर mystic with modernization, तब बनती है Rise of हनुमान. अभी क्रिएटिविटी इज अ मिथ करके जो मैंने बोला इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते. देखिए द गेम इज कि एज ए क्रिएटर ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोगों ने पहले देखा है बट लोगों ने कभी नहीं देखा है. कहने का मतलब है कि आप लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी कि जब पहली आयरन मैन मूवी बनी थी उस टाइम पे RDJ वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हिज ऑल दिस थिंग्स. तो वो अपने करियर को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते थे एंड उन्होंने आयरन मैन को साइन किया एंड उन्होंने बहुत कम पैसे में साइन किया. उन्होंने अपने डायरेक्टर को सब इतना रिक्वेस्ट किया कि आई नो आयरन मैन एक मास्क पहनता है बट प्लीज फाइंड आउट सम वे कि मास्क पहनने के बाद भी मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस को दिखे. तो जो डायरेक्टर है जॉन फेवरेरो उन्होंने उनके उस रिक्वेस्ट को रखा एंड उन्होंने ये जो आइकॉनिक हड डिस्प्ले है ये दिखाया. इससे पहले कॉमिक्स में हड डिस्प्ले नहीं था लेकिन आयरन मैन निकलने के बाद अभी कॉमिक्स में भी हड डिस्प्ले इनकॉर्पोरेट हो चुका है. अभी ये देखिए ये जो हड डिस्प्ले है इसको बनाने के लिए जिस वेंडर मतलब जिस स्टूडियो के पास इसका ब्रीफ गया था वो ब्रीफ ये था कि ऐसा कुछ जो हम सब ने देखा है बट ऐसा कुछ जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा है. और व्हेन यू नेल इट ना, जब आप ये अच्छे से कर लेते हो देन वी गेट द आइकॉनिक आयरन मैन हड डिस्प्ले. Alright, everybody stand down. और इस टीजर में भी जो सबसे ज्यादा हम लोग को हिट करती है सबकॉन्शियसली दैट इज द सेटिंग. अभी देखिए भूपेंद्र भाई ने भी इंस्पिरेशन लिया, मतलब उन्होंने भी ये जो सेट है उसका इंस्पिरेशन लिया जो आइकॉनिक गेम्स हैं जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया हो गया, टूम रेडर हो गया. एज ए ऑडियंस भी हम लोग को ये देख के पता चलता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन बट उन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डाला है अपने कहानी के हिसाब से. जैसे अगर ये फ्रेम देखेंगे देन दिस इज जस्ट अ नॉर्मल रूइंस बट यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट डाला है विथ लॉर्ड गणेशा. सेम हियर नॉर्मल रूइंस देखने में बहुत अच्छा लगता है बट उन्होंने कॉन्टेक्स्ट डाला है शिवलिंग. यहाँ भी देखिए नॉर्मल रूइंस, यहाँ पे हम लोग ऐसे सिर्फ हनुमान जी को डाल के बोल सकते हैं कि भाई हो गया बट उन्होंने यहाँ पे और भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डाला है नंदी भगवान को पीछे डाल के. मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि ये टीजर रिलीज होने के बाद जो 3D एक्सपर्ट्स है ना उन्होंने उनको बोला कि भाई क्या ही है, इससे ये डाउनलोड कर लिया, इससे ये डाउनलोड कर लिया और ऐसे रेंडर कर दिया, इतने इसमें इतना मतलब हवा होने की क्या बात है. बट देखिए वो बात नहीं है. कोई भी चीज़ जब कर दी जाती है ना व्हेन इट्स डन तो वो देख के बहुत इजी लगता है बट उसको स्क्रैच से करना, वो करके दिखाना इज द डिफिकल्ट पार्ट जो भूपेंद्र भाई ने यहाँ पे करके दिखाया है. अभी आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे जो शायद मेरे से भी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बोले, जैसे कि हाउ गुड द CGI लुक्स लाइक. जैसे कि ये क्लॉथ का आप टेक्सचर एंड सिमुलेशन देखिए, मतलब इस फ्रेम को तो आप ऐसे लेके ही स्क्रीनशॉट लेके आप वॉलपेपर बना सकते हो, मतलब इतना ब्यूटीफुल है. बट मैं फिर भी भूपेंद्र भाई को एनकरेज करूंगा कि वो खुद एक जो टेक्निकल ब्रेकडाउन है वो करके अगर अपलोड करेंगे तो इट विल बी मोर एनलाइटिंग, मतलब हमारे लिए भी एज एन ऑडियंस.
बट मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता है। जैसे अगेन वर्ल्ड बिल्डिंग, अभी मैंने वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में जो बोला कि सेट यहाँ से ऐसे सजाया दिस एंड दैट, सिर्फ वहीं पे ही वर्ल्ड बिल्डिंग खत्म नहीं हो जाती है। जैसे हम लोगों ने ये गणेश भगवान के स्टैचू के बारे में हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो उनका ट्रंक है ना, ये यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग इंडोर शॉट से देखते हैं, इंडोर से देखते हैं, वहाँ पे भी हमको वो दिखता है। सबकॉन्शियसली वी कैन रिलेट कि ओके ये वही गेट है, हम लोग बस अंदर से देख रहे हैं। एंड देन व्हेन वी गो आउट ना, यहाँ पे भी आपको दिखेगा एकदम कोने में आपको गणेश भगवान का एक दूसरा स्टैचू दिखता है। एंड व्हेन वी शिफ्ट एंगल्स ना, तब भी हम लोग को वो स्टैचू दिखता है। एंड सबकॉन्शियसली हमको जो ज्योग्राफी है, जो डायरेक्टर है, जो कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, वो क्या ज्योग्राफी सेट करना चाहते हैं, वो हम लोग को समझ में आ जाता है। एंड दीज स्मॉल थिंग्स ना सबकॉन्शियसली मेक थिंग्स सेटिस्फाइंग टू वॉच। एंड देन इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टीजर, यहाँ पे भी एक शॉट है जहाँ पे हमें भगवान राम का स्टैचू दिखता है। एंड अगर देखिए विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे ना ये स्टैचू, तब ये नॉर्मल स्टैचू लगता है, मतलब इसका स्केल पता नहीं चलता है कि ये कितना बड़ा स्टैचू है। बट ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड्स ऐड किए गए हैं, मैंने उनसे इसके बारे में बात भी की थी। इन बर्ड्स से क्या होता है ना, इस पूरे फ्रेम को स्केल मिलता है। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं यहाँ पे लिंक कर दे रहा हूँ। अगर आपको इस टॉपिक को और भी डिटेल से एक्सप्लोर करना है, देन आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो को भी देखो। बट ओवरऑल ये जो पीछे का लेंस फ्लेयर, ये जो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट है, एवरीथिंग मेक्स इट लुक सीमलेस। एंड देन वी ऑफ कोर्स सी द हीरो राइजिंग शॉट। और पूरे टीजर में ना आई वाज वेटिंग फॉर द जय श्री राम, एंड हियर इट कम्स, जय श्री राम। अभी देखिए काफी अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है दिस एंड दैट। बट किसी ने भी शायद ये नोटिस नहीं किया होगा कि जो इनसाइड ऑफ द माउथ, हनुमान जी के जो मुंह के अंदर का पार्ट है जो 3D है, हाउ गुड दिस लुक्स। अगर आप 3D एनिमेटर हो तो आपको मालूम है कि ये लाइटिंग करना, मतलब किसी के स्किन के अंदर से जाके मुंह को लाइट करना, इज सो डिफिकल्ट। जैसे अगर हम लोग थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि ये जो काम शॉट है, इसमें भी अगर देखेंगे तो ये जो पैर है हनुमान जी के, ये देखिए थोड़े अननेचुरल से लगते हैं। या फिर ये जो क्लॉथ सिम है, मतलब ये जो क्लॉथ है, इसके नीचे शेडो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी ये निट पिकिंग नहीं है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बजट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितना बजट, बड़ा बजट, छोटा बजट, बट ये जो सारे मल्टीपल पासेस है ना, ये एक होम कंप्यूटर में, चाहे कितना भी एडवांस या कितना भी आपका तगड़ा कंप्यूटर क्यों ना हो, लेकिन एक कंप्यूटर में इतने सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है। ऐसे चीज़ों में आ जाती है बजट, कि अगर ऐसे एकदम परफेक्ट वे में आपको एग्जीक्यूट करना है, देन आपको बजट चाहिए। एंड आई होप कि ही गेट्स बजट इन हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बट एट द सेम टाइम ही रिटेन्स हिज फ्रीडम एज वेल। एंड देन व्हेन द फाइनली राइज शॉट कम्स, तो हनुमान जी के थोड़े फ्लाइंग शॉट्स हैं। अभी देखिए ये शॉट्स ना, दीज आर वेरी सिमिलर टू जैक स्नाइडर्स मैन ऑफ स्टील के फ्लाइंग शॉट्स। जैक स्नाइडर हिमसेल्फ, उन्होंने भी ये जो मैन ऑफ स्टील के जो शॉट्स है, इनका इंस्पिरेशन लिया था। जो रियल जेट्स होते हैं ना उड़ते हुए, उनको अगर किसी ने अगर कभी शूट किया है कैमरे से, तो कैसा रहता है, मतलब कैसा उसका एनिमेशन रहता है। इनफैक्ट जैक स्नाइडर हिमसेल्फ उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने टॉप गन जो पहली वाली मूवी थी, उस मूवी के कुछ शॉट्स उन्होंने देखे थे कि जब जेट्स फ्लाई करते हैं तो उनको अगर टेलीफोटो जूम लेंस से लेते हैं तो कैसा एनिमेशन होता है, हाउ द कैमरा बिहेव्स। तो उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके ये मैन ऑफ स्टील का पूरा सीन बनाया था। तो मैं इसको ऐसे कॉपी या वो नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो रियलिटी में है वो है अभी, राइट। तो अभी इंस्पिरेशन में तो किसी का भी कॉपीराइट नहीं है ना। बट क्या हर चीज़ परफेक्ट है? देखिए मैंने भूपेंद्र भाई से बात करी, और ये जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो मैंने भी उनसे डिस्कस किया। इनफैक्ट उन्होंने खुद भी कुछ चीज़ें बोली, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे उन्होंने एक चीज़ मेरे हिसाब से जो क्लेवर करी इस टीज़र में, वो है कि टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एनिमेशन। अभी देखिए क्या होता है ना कि किसी भी CGI, मतलब कंप्यूटर जनरेट इमेजरी का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है CGI। अगर हम लोग इस टीज़र को देखेंगे ना, तो ये जो पहले के फ्रेम्स है, यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज स्टिल। एक्चुअली दीज आर जस्ट स्टिल मॉडल्स, मतलब भगवान जी भी वो पद्मासन में बस बैठे हुए हैं। उन्होंने इल्यूजन ऑफ एनिमेशन कैसे क्रिएट किया पता है? ये जो पत्ते गिर रहे हैं, ये जो चिड़िया है, ये जो कपड़ा थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, थोड़ा कैमरा पुश इन एंड पुश आउट, ये सब चीज़ों से ना उन्होंने एनिमेशन, लाइफ का जो इल्यूजन है वो क्रिएट किया है। ऑब्वियसली हमको कुछ कुछ एनिमेशन इस टीज़र में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वॉक साइकिल हो गया, या फिर ये कैरेक्टर का जो रिएक्शन है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को एक्चुअल एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। बट बहुत कम एनिमेशन में ही उन्होंने ऐसा फील करवाया कि दिस इज़ अ रियल लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड। अभी इसको बोलते हैं कि प्लेइंग विथ योर स्ट्रेंथ्स एंड हाइडिंग योर वीकनेसेस, क्योंकि जब आप एनिमेशन से डील करते हो ना, तो थिंग्स बिकम वेरी वेरी वेरी
डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, क्योंकि अच्छा एकदम एनिमेशन को नेल करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है एंड उसमें टाइम और बजट भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी देखिए, जैसे कि रिसेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिशन इम्पॉसिबल के बारे में बहुत बड़ी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वहाँ के स्टंट्स रियल होते हैं, राइट। मतलब नो CGI स्टंट्स, वो लोग बोलते हैं कि टॉम क्रूज रियलिटी में बिल्डिंग में चढ़े या फिर बाइक से कूद गए, बट अगर आप बिहाइंड द सीन्स, मतलब वो लोग तो बिना हेजिटेट के ही वैसे डाल देते हैं कि बिहाइंड द सीन्स देखोगे या फिर एक्चुअल जो मूवी का शॉट देखोगे तो देखिए यहाँ पे दिस शॉट इज़ फुल ऑफ CGI। मतलब ये पूरे रैम्प को हटा के उन्होंने वहाँ पे जो पहाड़ है उसको डाल दिया, तो कहाँ पे विदाउट CGI स्टंट है। देखिए क्या है पता है, ये जो उन्होंने रिप्लेस किया ना, दैट इज़ द इजी पार्ट। बट अगर वो लोग टॉम क्रूज को यहाँ पे क्रिएट करते ना ये जंप करते हुए, पहली बात तो उनका मार्केटिंग नहीं हो पाता, दूसरी बात है कि ये इतना अच्छा दिखता भी नहीं, क्योंकि एनिमेशन इज़ द पार्ट जिसको नेल करना सबसे मुश्किल होता है। और मिशन इम्पॉसिबल में बेसिकली क्या करते हैं पता है, दे गेट अवे विद द एनिमेशन, क्योंकि जो एक्चुअल एक्टिंग है वो रियलिटी में होता है, सराउंडिंग में वो लोग VFX यूज़ करके उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि एनिमेशन इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट, और यहाँ पे उन्होंने वो एनिमेशन को, मैंने बोला ना जो उनका वीकनेस है उसको बहुत क्लेवरली और बहुत अच्छे से हाइड किया है। दिस इज़ स्किल। बट अगर मुझे इस टीज़र के बारे में अगर भूपेंद्र भाई को कुछ फीडबैक देना पड़ेगा या फिर कोई इनपुट देना पड़ेगा तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोलने वाला हूँ। अभी देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि मैं कौन होता हूँ, राइट। मेरे चैनल में एक भी वीडियो नहीं है जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ है, बट उनके इस टीज़र में 4.4 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मैंने उनसे बात भी करी, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि उनके जो म्यूज़िक बीट्स हैं ना वो थोड़े ऑफ लगते हैं। मतलब एडिटिंग इज़ गुड, बट जो म्यूज़िक बीट्स हैं वो थोड़े से ऑफ लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक है वो कट्स के थोड़ा मतलब माइक्रो सेकंड बाद आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो सही है, क्योंकि उनके स्पीकर्स में थोड़ी सी लेटेंसी है, उनके स्पीकर्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ऐसा हुआ, बट ही इज़ फिक्सिंग इट। ऑल्सो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि ये जो ओपनिंग शॉट है, ठीक है, ये क्या होता है ना कि हमको विजुअल पहले दिख जाता है और जो म्यूज़िक बीट है वो लगभग 1 सेकेंड बाद आता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या पता है, एक ब्लैक स्क्रीन रख के विथ म्यूजिक आपको विजुअल को शुरू करना था, लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर कुछ इधर उधर के कट्स अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मैनेज कर पाओगे, देन दीज विल वर्क एंड लुक इवन बेटर। एंड ऑल्सो इन द एडिटिंग पार्ट में एक चीज़ बोलूँगा, जैसे कि ये जो ब्यूटीफुल शॉट है ना जहाँ पे हनुमान जी अपनी आंखें खोलते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत एक प्यारा सा कैमरा पुश इन है, कैमरा जूम इन है, बट वो जूम इन ना अचानक से रुक जाता है एंड देन ही ओपन्स हिज आइज। अगर ये कैमरा ऐसे प्यार से रुकता विदाउट दिस जर्क तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर जूम होते होते ही हनुमान जी ने आंखें खोल दिए, ये दोनों साइड से कर सकते थे। या फिर जो सेम चीज़ है इस शॉट में भी जहाँ पे हनुमान जी चल रहे हैं ना, और अगर आप लोग देखोगे तो चलते चलते मतलब नेक्स्ट शॉट आने से पहले ही एकदम हल्के से 2-3 फ्रेम्स के लिए जो धरती है वो रुक जाती है। तो ये इसको बोलते हैं एडिटिंग में हेड्स एंड टेल को मैनेज करना, वो थोड़ा सा फिटनेस आपको देखना पड़ेगा, देन लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन। और इन सब के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा रॉक करती है मेरे लिए, दैट इज़ द कलर ग्रेड, एंड ऑफ कोर्स ही यूज्ड DaVinci Resolve। इसलिए जो कलर ग्रेड है, दिस लुक्स सो सीमलेस एंड सो सिनेमैटिक। ओवरऑल भूपिंदर भाई, यू हैव सो मच इनोसेंस एंड कन्विक्शन इन दिस प्रोजेक्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आपको बजट मिले, एट द सेम टाइम आप अपना जो फ्रीडम है, आपका जो क्रिएटिविटी है, उसको भी आप रिटेन कर पाओ, बस वही मैं चाहता हूँ। दैट इज़ माई प्रेयर फॉर यू एंड थैंक यू गाइज फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये वीडियो मैं इस तरह से नहीं बना पाता। बहुत लोगों ने पूछा कि क्या मैं मूवीज़ का रिएक्शन करने से पहले परमिशन लेता हूँ, लेकिन देखिए वो होता है मार्केटिंग। जब आप एक मूवी के बारे में बात करते हो ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पे एक क्रिएटर से बात कर रहा है, एक क्रिएटर के कंटेंट के बारे में बात कर रहा है, सो यहाँ पे परमिशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म का कोड ऑफ कंडक्ट। तो आई होप कि आप लोग को भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा। डू लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, इस टीजर के बारे में हो या फिर मेरे वीडियो के बारे में हो। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी कि मैंने अगर किसी को ऑफेंड कर दिया, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था ऑफेंड करने का, मेरा बस सीखने का ही इंटेंशन होता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैं हर हफ्ते वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, रेगुलर बनते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। बट देन, this was Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.